बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देखते हुए और अपने दिन का आगाज़ सुबह सवेरे अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीन जाने ना सिर्फ दिन आपका बल्कि पूरी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार अंदाज से गुजर जाती है। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती बहैसियत एक मोमिन एक मुसलमान हम सब की ये है कि मेरे रब ने अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ों बार भी शुक्र अदा करें, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी हम शुक्र अदा करें, सजदा करके भी तो हम इंसाफ नहीं कर सकते कि मेरे रब मेरे परवरदिगार ने जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना। और हमारी इससे बढ़कर और खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि एक मोमिन होने की हैसियत से सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी तमाम की तमाम हयात तय्यबा एक आली शान मिसाल है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम की तमाम इंसानियत के लिए एक ऐसी आली शान मिसाल है कि सरकार दो आलम दो जहानों के बादशाह मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पे जब हम नज़र डालते हैं तो हमें ऐसी ऐसी आली शान मिसालें देखने को, जानने को, समझने को मिलती हैं जिसमें हम इंसाफ की, अदलो इंसाफ की बात करें, ज़िंदगी में मियाना रवी की बात करें, रहम दिली की बात करें, सब्र और तहम्मुल की बात करें, बर्दाश्त की बात करें, हकूकुल इबाद की बात करें, इबादात के हवाले से बात करें, हुस्न सलूक दूसरों के साथ कैसा करना चाहिए, टॉलरेंस अपने में कैसे पैदा करनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करें। क्या क्या ऐसी मिसालें हैं कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में जब शामिल करें तो अपने रब के साथ राब्ते को मजबूत करने का एक अल्लाह ताला ने हमें ये अनमोल मौका दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में से हम सब ना कुछ सीख सकें बल्कि सीखने के बाद उस पर अमल कर सकें ताकि हमारा हमारे रब के साथ राब्ता और मजबूत हो सके। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आज हम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ये खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने हमें ये अनमोल मौका दिया कि आज वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मारूफ मजहबी स्कॉलर्स से हयात तय्यबा की हवाले से बात करेंगे और आज के दौर में हम कैसे अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे ला सकते हैं ताकि अपने रब के साथ राब्ते को ना सिर्फ बेहतर कर सकें और मजबूत कर सकें। ये तमाम बातें जानेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि और आपका साथ हमारे साथ रहेगा वीकेंड एट होम और PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में आपको मालूम है कि आज के दिन हमारे सेगमेंट्स का भी एहतमाम किया जाता है और सेहत की भी जब हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि जब सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी में मेरे रब की दी गई नेमतों को आप बेहतर तरीके से अपनों के साथ ज़िंदगी खुशगवार अंदाज से गुजार सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए कि अपनी सेहत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, कैसी हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। इतना अच्छा इंट्रो दिया आपने और इतनी अच्छी बातें की और सच्ची बात है कि अगर हम वाकई जब अल्लाह का नाम तो हम लेते हैं दिन में सुबह नमाज के वक्त, लेकिन दिल से जो आपने बात की है ना, अगर वो लिया जाए तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसकी जो प्रोटेक्शन है, आई फील कि वो हमारे सारे ऑल अराउंड हो जाती है अल्लाह ताला की। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम एक कंपटीशन का इनेकाद किया गया और उसकी जो गोल्ड विनर हैं, फर्स्ट प्राइज़ विनर हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने नौरीना इम्तियाज़ साहिबा को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और इस आवाज़ के ज़रिए हमें अपने सहर में गिरफ्तार करती हैं, बिलखसूस जब कलाम पाक पेश करने की सादत हासिल करती हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं नौरीना इम्तियाज़ जो कि नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नौरीना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत ठीक शुक्रिया, है? थैंक यू। अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र, थैंक यू। और हमारे साथ शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? शुक्र शुक्र अल्लाह का। बताइए माजिबीन, क्या कुछ होने वाला है? आज हमने भी थोड़ा सा एहतमाम ये किया है कि हम ना चने का पुलाव बना रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ खीर, रायता और सैलेड। बिल्कुल ठीक। अभी मैं ख़वातीन हज़रात, आप यकीन जाने ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैंने माजिबीन को कहा, माजिबीन आज क्या बनने वाला है? गो के मुझे पता होता है कि मेन्यू क्या होता है लेकिन जहन से निकल जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कल भी प्रोग्राम है तो वो मिक्स एंड मैच हो गया। तो मेरे मुंह से अभी निकला कि काश चने का पुलाव होता। अभी मैंने बोला ही तो इन्होंने कहा कि आज तो हम चने का पुलाव बना रहे हैं।
तो मैंने कहा आज फिर अब ये प्रोग्राम के दौरान चखा ज़रूर जाएगा और खाया भी जाएगा। आपके हाथ में वैसे ही बहुत जायका है। थैंक यू सो मच, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ाद, एक ऐसा टॉपिक डॉक्टर साहिबा विच इज़ वेरी कॉमनली नोन, PCOS जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बिल्कुल, और लोगों को शऊर है लेकिन इतनी अवेयरनेस इसके हवाले से नहीं। आज इस पे बात करते हुए अच्छा, बात ये है कि सुंदस, जैसे हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पीकॉस की, यूरिक एसिड की जब बातें करते हैं, तो अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से इनको पूरा एक ही हाशिए के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि इनका बेसिक जो प्रॉब्लम होता है ना, मसलन हाई ब्लड प्रेशर के अलावा जो है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि आपकी बॉडी में जब आप कोई शुगर खाते हैं, शुगर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ चीनी के फक्के मारना, इसका मतलब है कि चीनी कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, मीठा किसी भी फॉर्म में हो, नंबर एक, उसमें बेशक बहुत मीठे फल भी शामिल हों, ठीक है। और उसके अलावा आप जैसे मैदा जब इस्तेमाल करते हैं या चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइट चावलों का, तो उससे भी आपकी शुगर बढ़ती है। हम लोग अमूमन समझते हैं कि रोटी तो इज़ नॉट शुगर, लेकिन ये बारहा हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि जिन लोगों के सुनने से या जहन से वो ख़त्म हो जाए बात, तो उसको वो वापस रीइटरेट कर सकें कि जो है ये कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हो जाती है। अच्छा, अब वर्ल्ड ओवर कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करें। इसको कंट्रोल करने के लिए ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है। इसमें होता क्या है कि ख़वातीन के अंदर जो ओवल्यूशन होती है हर महीने, वो सही तरीके से उनके जो है एग्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सुंदर, आप हैरान हो गए कि तकरीबन हर घर की कहानी बन चुकी है, क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं, क्योंकि हमारी मिलावट हार्मोन्स वाली डाइट है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, और ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से बांझपन में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी जिसको हम बोलते हैं मायोइनोसिटोल। मायोइनोसिटोल जो है ये कोई दवाई नहीं है, दिस इज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप यूज़ करते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। ये इस नाम से मिलती है, ये कॉम्पोजिशन में होगी दवाई की? ये मैंने उसको जेनेरिक नेम आपको बताया है, आप ये बताएंगे तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं। हम ब्रांड्स का नाम नहीं लेते क्योंकि ऑब्वियसली हमने तो सॉल्ट की बात करनी है। तो मायोइनोसिटोल जो है उसको देखा गया कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक कम करती है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे कई केसेस में रिमिशन, यानी कि उसको ख़त्म फॉर सम पीरियड भी कर देती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ये ना समझें कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये आता जाता रहता है, आपने इसको कंट्रोल करना है। इसकी वजह से मोटापा होता है, बांझपन होता है और फेशियल हेयर होते हैं, और ये सारी चीज़ें जब जमा होनी शुरू हो जाएं तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड, उसमें आपको पता लगेगा, और डिफरेंट हार्मोन लेवल्स करवाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है कि आपकी नानी दादी को था या वालदा को था या परनानी को था, जैसे हम शुगर की या डायबिटीज़ की बात करते हैं? अच्छा, अब एक्सपीरियंस से एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑब्वियसली हमें पढ़ाया यही जाता है कि जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि हमारी नानी दादियों में इतना नहीं था। मैं यही कहने लगी थी। ये हम लोगों में डाइट और ये जो बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्ट्रप्शन कॉज करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें सुनते से एक दफ़ा आपने और मैंने बात की था, हमने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया था कि प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल जो है, प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़े हार्मोनल डिस्ट्रप्टर्स हैं। ऐसा ही है। तो उसमें आपने कहा था कि प्लास्टिक की बोतल में पानी ना डालें, शीशे की बोतल रखें, दैट वाज वेरी करेक्ट। इसी तरह खाना जब हम स्टोर करते हैं, गर्म भी माइक्रोवेव लोग कर रहे होते हैं प्लास्टिक में। मैं हैरान होती हूँ माजिबीन, प्लास्टिक के डब्बों में जो टेक अवे वाले डब्बे हैं, आप उन, और वो प्लास्टिक ख़वातीनों से इतना पतला सा नौरीना हल्का सा होता है, आप उसमें कैसे गर्म कर सकते हैं? वो तो सारा चिपक जाता होगा खाने के साथ। बिल्कुल ऐसे है और बहुत हार्मफुल है। इवन डॉक्टर साहिबा ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगी। सुनने में तो यही आया कि कैंसर का बायस बनता है। बिल्कुल ठीक, कार्सिनोजेनिक है, ठीक कह रही हैं। और ये जो बोतलें हम गाड़ियों में रखते हैं, गर्म हो जाती हैं बहुत प्लास्टिक की, प्लीज़ इसके बारे में भी केयरफुल रहें। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जब मायोइनोसिटोल यूज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ें उसको देखना है। अब जैसे ये मैंने बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर जाके वो शुरू हो जाएं। आप आज ही आप अपने मॉलेज के पास जाएं, अपने हार्मोनल चेकअप्स कराएं, अपना सारा कुछ वो आपको दे। उसके साथ एक और चीज़ है जो डायबिटिक्स अमूमन, जैसे डायबिटिक लोग हैं वो लेते हैं एक दवाई, और उसको ये होता है कि उसके साथ मिल के कई दफ़ा शुगर बहुत
बहुत लो कर देती ठीक है। इसलिए अपने मॉलेज को बताएं कि मैं डायबिटीज़ की ये दवाई भी ले रही हूँ। इसके अलावा ये विटामिन D3 और विटामिन B12, आपको पता है डी कितनी ज़रूरी होती है हड्डियों के लिए, हार्मोनल सिंथेसिस वगैरह के लिए, B12 कितनी ज़रूरी होती है आपकी नॉर्मल दिन की एक्टिविटी के लिए, एनर्जी के लिए। तो उनके साथ भी थोड़ा इसका गड़बड़ चलती है, तो उनको उनके लेवल्स भी चेक रखें। अगर वो लोग जो कंसीव करना चाहते हैं, जो बच्चे के लिए अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से जो है वो नवाजें, आमीन, तो उसमें जो चाहते हैं वो फिर इसको जब लेते हैं तो इसके साथ फॉलेट अगर ऐड कर लें तो वो एग्स की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है और ओवल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सो मायोइनोएसिटोल इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि लीड कर रही है इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, और बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ख़वातीनो ज़ात बड़ी खुशाइन बात है कि एक दौर ऐसा था, एक वक्त ये भी था कि जब इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने से लोग हिचकिचाया भी करते थे और इतना शऊर बेदार नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में बिलखसूस ये अवेयरनेस आई है कि ये तमाम चीज़ों को एड्रेस भी किया जाता है। और जहाँ पे, क्योंकि सेहत के मामलात हैं ख़वातीनो ज़ात, ये निज़ाम मेरे रब ने बनाया है, लेकिन जहाँ पे अगर कहीं पे है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाना चाहिए ताकि इलाज कर सके। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये मुझे बड़े अच्छा भी लगा दिल से कि आप लोगों के मैसेजेस आए थे कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सिंड्रोम से रिलेटेड हैं, जिनको दूर करना ज़रूरी था। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना कि कई दफ़ा बच्चियाँ वगैरह दे डोंट वांट टू टेल एवरीवन, बिल्कुल सारा ऐसा ही कुछ है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। आगे आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएं और इसका सद्देबाब करवाएं, एंड यू विल बी अमेज्ड इन दिस कि कई बांझपन के जो है मतलब इलाज इतने महंगे होते हैं और लोग करवाते हैं, उससे पहले अगर इसी की करेक्शन हो जाए तो थिंग्स कैन बी ऑल। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करना चाहूँगी, लेकिन नौरीना आपसे भी ज़रूर बात करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आके और जो आपने कंपटीशन भी जीता उसके बारे में बात करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर का स्टार्टअप रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न से हुआ था और 2012 में मैंने विन किया था ऑल पाकिस्तान नात कंपटीशन, जिसमें मुझे गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया गया और गोल्ड मेडल के साथ मुझे उम्रे के 3 टिकट्स दिए गए हुकूमत की तरफ से। और बहुत ही लग्जरी हमारा टूर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मदीना शरीफ भी मैंने हुकूमत की जानिब से बहुत सारे मिलाद अटेंड किए, बहुत सारी महफिलें अटेंड की अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने आपको सादत दी, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आके बिलखसूस कैसा लगता है ये बताएं। बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, क्योंकि जो भी मैंने ज़िंदगी में अचीव किया है वो यहीं से सीखा है और आगे बहुत काम आया है। और बिल्कुल एक घर जैसा माहौल लगता है, सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे करियर में मुझे सीखने को मिली वो पाकिस्तान टेलीविज़न को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। और आपकी तो फिर ये खुशकिस्मती भी रही कि रेडियो पाकिस्तान से भी तरबियत हासिल की, फिर वहाँ की सनद मिल जाए या सर्टिफिकेट मिल जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार मैंने वही कंपटीशन को जज भी किया है और होस्ट भी किया है रेडियो पाकिस्तान पे। देखें ये कैसी अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि जिसमें आप एज अ पार्टिसिपेंट गई थी। बिल्कुल ऐसे आपको ये अनमोल मौका मेरे रब की तरफ से मिला कि आप जज भी हैं। माशा, जीती रही, खुश रहिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ अब लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हुए, नाउ PCOS के बारे में हम लाइफस्टाइल को, और एंड आई एम श्योर ये लाइफस्टाइल जेनेरिक भी लोगों के काम आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपनी डाइट में फ़ाइबर को ज़्यादा ऐड कर लें। जब हम फ़ाइबर की बात करें तो हम सलाद वगैरह की बात करें, हम इसबगोल के छिलके की बात करें, चिया सीड्स की बात कर रहे हैं। प्रोटीन जो है उसमें आप कोशिश करें कि आप दालें वगैरह जो हैं वेजिटेबल प्रोटीन वो ज़्यादा लेनी शुरू कर दें। अगेन एंड अगेन हम बात कर रहे हैं और साइंस भी इसको बैक कर रही है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आबाओ अजदाद को रिक्वायर्ड थे, जैसे रोटी वो हर मील के साथ खाते थे, अब वो नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। तो इसलिए अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, पानी का इस्तेमाल बहुत करें। और सुंदस, जो चीज़ आप इतना ज़्यादा प्रमोट करते हो और साथ मैं भी, कि रात को सही टाइम पे सोएं, यही और सुबह सही टाइम। बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, कल रात को मैंने गलती से, और मैं बिल्कुल मैं वही बातें बताती हूँ जो खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जिसमें गलतियाँ भी होती हैं, क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए। कल एक कमज़ोर लम्हे में मैंने रात 12 बजे थोड़ा सा कुछ खा लिया और मेरी इतनी तबीयत बोझलपन रहा कि आदत नहीं है माजबीन खाने की, कुछ भी आपको मालूम ही है। एक मेरा होता है 7 बजे के बाद, डॉक्टर साहिबा मैं
अभी तक ना उसमें से कैफियत में से निकल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब आपको क्लीन और हेल्दी ईटिंग की आदत हो जाए ना, उसके बाद अगर आप इस किस्म की बेवकूफ़ी मैं कहूँगी या नादानी कहूँगी वो आप कर लो, तो बस फिर वो होता है जो मेरे साथ आपने अब हुआ। नादानी बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, क्योंकि जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हाँ। उस निज़ाम के साथ अगर चलते रहो ना, तो मैं कहती हूँ कि हेल्दी होना मुश्किल नहीं है। अग्रीड। इतना जिमों में भागना, इतना दौड़ें लगानी, आप सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे खाना खाओ, सही टाइम पे जिम भी जाओ, ऐसा ही। तो आप देखो कि लाइफ एक ऐसे तरीके से चल जाती है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, बिल्कुल ऐसा ही है, दवाइयों की और एक्स्ट्रा फार्मास्यूटिकल्स की। और आप जब लेट नाइट खाना खाते हैं ना, वो आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी तो आपने देना है। बिल्कुल। उसके फौरन बाद आप जब सो जाते हैं, अब मेरा भी यही हुआ कि मैंने रेस्ट किया, तो वो उसके बाद वो खाने को बोझलपन, वो ऐसे जैसे ऊपर आ रहा है। हाँ, आपरापन सा, बट दैट वाज, आई मीन, ये मेरा कल की खबर गलती है हो जो जाती है। हो गया अब, लेकिन मैंने ये सोचा आइंदा तो कभी भी ये गलती नहीं करनी। बट डॉक्टर साहब, नाउ देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑब्वियसली क्या क्या कुछ और खुराक इस्तेमाल अच्छा, की? स्पेयरमेंट टी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुदीने की चाय वगैरह, ये बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट देती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तकरीबन 15 से 20 मिनट आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करें, तो वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, मसल्स बनते हैं। ठीक। जब आपके मसल बनेंगे तो वो ग्लूकोज की अपटेक में काम लेंगे। ग्लूकोज जितनी भी चीनी ब्लड के अंदर घुली होगी, आप समझें कि जैसे आपका ब्लड है, उसके अंदर आपने चीनी घोल दी है, अब उसने कहाँ जाना है, वो तो जाके डायबिटीज़ करेगा, पीकॉस को ख़राब करेगा। आपने ये किया, आपके मसल बन रहे हैं, अब वो मसल सारी शुगर खाना शुरू कर देंगे। तो आप ये समझें कि मसल आपका वो वाला ऑर्गन है जो शुगर को खा जाता है। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है। ऐसा ही। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं कि 10-10 किलो के वेट हाँ। उठाएं, आप 1-1, 2-2 केजी से स्टार्ट करें, और बेशक कोई भी वीडियो देख के कर लें। 5 मिनट में आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ दिन में शुरू करें, और जब आपके मसल्स बनेंगे तो आपकी फिर ये रिवर्स होएगी पोजीशन। सो इसलिए लाइफस्टाइल में बी वेरी केयर। हाँ, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल प्लीज़ कम रखें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे में जो बड़े लोग जिन चीज़ों को गर्म ग़िज़ाएँ कहते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत अंडे खाना शुरू हो जाते हैं गर्मियों में, थोड़ा सा उसको कर्टेल करें, कॉफ़ी को थोड़ा कर्टेल करें। आई वुड लाइक टू से कि आजकल माचा टी का बड़ा ट्रेंड है, डॉक्टर साहब, मुझे तो वैसे एंड इट्स वेरी गुड ऑल्सो। इट्स गुड, मुझे उसके जायके की जापानीज बड़ा अच्छा जी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी सूट करती। जैसे जायका आप कह रहे हो, मुझे भी नहीं पसंद मुझे तो उसका मैंगो जायका, माचा, मुझे तो समझ ही नहीं आई वो क्या चीज़ थी कि लेकिन बच्चों को बहुत पसंद बच्चों है, को और पसंद उसके जापानीज स्वेयर बाय, ठीक है। सो हो गए, डेफिनेटली ठीक है, होंगे, हाँ। लेकिन सुंदर, हर बेल्ट, हर ज्योग्राफिकल बेल्ट की अपनी चीज़ है। Agreed। मसलन अगर अमेरिकन बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी 15 कप पी के, तो हमारा क्लाइमेट देखा। हाँ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग चाय और कॉफ़ी कम करें, हेल्दी जिएं। हमने अभी आपको बताया है कि अगर आप निज़ाम कुदरत यानी सर्केडियन रिदम को फॉलो करेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद से ठीक हो जाएंगी, ऑटो पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि हमारे बिलखसूस गांव देहात में आप खवातीन को देखिए, कैसे सुबह सवेरे वो निकल के मर्दों के शाना बशाना खेतों में भी काम कर रही होती हैं, घरदारी भी संभाल रही होती हैं, और माशाल्लाह बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, पूरी बरादरी होती है, लोगों का आना जाना होता है, बच्चों का ख्याल रखना, वो घरदारी संभालना, खाना पकाना, सब कुछ। और माशाल्लाह उनकी, मुझे लगता है, सेहत हमसे बहुत बेहतर होती है। तो वो इसी वजह से है कि वो अपनी खुराक और लाइफस्टाइल जो है, और वो कुदरती है, वो बचपन से उनके जेनेटिकली उनकी रूटीन ऐसी है। तो मेरे ख्याल में हमें भी जो है जितना हो सके, वी नीड टू स्टे क्लोज टू द नेचर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खवातीन हज़रात, हमारे साथ नौरीना मौजूद हैं, हम मनकबत सुनेंगे आपसे। जी, बिस्मिल्लाह। या हुसैन है मेरा बादशाह, हुसैन है ऐसा बादशाह, हुसैन है मौला, हुसैन है ऐसा बादशाह, हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह, हुसैन है मेरा, हुसैन है ऐसा बादशाह, हुसैन है। करे कोई जो हम सरे किसी की क्या,
जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, हमारा बादशाह हुसैन है। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतर की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है। हिदायत हुसैन पर अमल करो ए मोमिनो, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनो। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला। हमारा वास्ता हुसैन है, या हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की कि हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, हम इस बात का शुक्र अदा करते रहें तो इंसाफ नहीं कर सकते कि मेरे रब ने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना। इससे बढ़कर खुशकिस्मती एक मोमिन की क्या हो सकती है कि सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे रब के महबूब हैं, दो जहानों के बादशाह, कि उनकी उम्मत के लिए हमें चुना। और हमारे लिए इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें ऐसी आलीशान मिसालें समझने को मिलती हैं कि जिनको अपनी ज़िंदगी में जब हम अमली जामा पहनाते हैं हर एक मिसाल को, तो अपने रब के साथ राब्ते को मजबूत करने का एक अनमोल मौका हमें मिलता है। और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की बात करते हैं तो सिर्फ उनका पैगाम मोमिनों के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक मशअल राह है। इस पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे वो मेहमान जो मेहमान कम वो हमारे टीचर्स हैं, उस्ताद हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर सीखा है और मैंने हर किसी को ये ज़रूर बताती भी हूँ कि जो उस्ताद है ख़वातीन और हज़रात, जैसे माँ की गोद पहली दर्सगाह होती है किसी शख्स के लिए, उसके बाद उस्ताद का एक बड़ा अहम अमल दखल होता है किसी भी शख्स की शख्सियत को मुकम्मल करने में। ये जो मेरे सामने मेहमान शख्सियात हैं, ये मेहमान कम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने हैं। और जब जब मुझे मौका मिला रमज़ान पाकिस्तान या इस तरह की खूबसूरत महफिल को होस्ट
होस्ट करने का एक अनमोल मौका मिला। तो जब जब ये मेरे टीचर्स और मेंटोर्स आए तो यकीन जाने ना सिर्फ इनकी गुफ्तगू को सुन के बल्कि गुफ्तगू पे अमल करके मुझे ज़ाती तौर पे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, इनको तो मैं हमेशा अपना उस्ताद ऑफर भी कहती हूँ और ऑनर भी कहती हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब को बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज। लेकिन सबसे बड़ा इनका एज़ाज़ ये कि जिस मोहब्बत एहतराम के साथ आप इनका जिक्र करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सामने मौजूद हैं और हमेशा इनको भी हमने बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क भी, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे भी हमने इनको देखा है। मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद है, मैं इनको भाई कहती हूँ और मेरा ये जुमला आप सब, अब जहाँ पे भी मैं जाऊँ तो ये जुमला को कोट किया जाता है कि हर किसी को भाई नहीं कहा जाता। वो शख्स जो आपकी बात का मान या पास कायम रखता है, आप उसी शख्स के नाम के साथ भाई का जो एक ओहदा है या रुतबा है वो आप उसके शख्स के साथ लगाते हैं। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है, साथ ही साथ मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हैं और आपके अपने हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरो भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ नौरीना इम्तियाज़ भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौरीना आपका भी। और शेफ़ माजिबीन भी मौजूद है। माजिबीन आपका भी शुक्रिया। और मामलात कहाँ तक पहुँच रहे हैं ये भी आपने थोड़ी देर में फिर बताना है। जी ज़रूर। अच्छा जी सर, डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए बग़ैर किसी सवाल के, इसलिए क्योंकि मौजू ऐसा है कि हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी इंसाफ नहीं कर सकते। दुरुस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए। वाह। और ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ऐसी हस्ती और ऐसी ज़ात जिसकी अज़मत व शान, और वाहिद हस्ती पूरी कायनात में जिसका ज़िक्र करते हुए आगाज़ आप यहाँ से करते हैं कि बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, सुभान अल्लाह। तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं सही। सिवाय बेबसी के और सिवाय एतराफ़ इज्ज़ के। बंदे के पास, बशर के पास, सिर्फ़ मुसलमान नहीं, हर बड़े से बड़ा स्कॉलर, हर बड़े से बड़ा जीनियस जो इस दुनिया में आया है उसने ये माना है और ये एतराफ़ किया है। और इसलिए भी कि ये हस्ती, ये ज़ात पाक जनाब इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो हस्ती हैं जो अपने माबूद का ममदू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस माबूद को ये सजदा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, वो इन पर दुरूद भेजता। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अब नमाज भी सलात है, दुरूद भी सलात है। नमाज ये मखलूक का खासा है। इबादत जो है, सजदा, रुकू, क़याम, ये जो हम करते हैं, नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये मखलूक का फ़ेल है, ये भी सलात है। और वो जो दुरूद है वो भी सलात है, लेकिन वो खालिक का अपना फ़ेल है। सारी मखलूक अल्लाह पर के लिए सलात अदा कर रही है और अल्लाह तबारक व ताला जो खालिक व मालिक कायनात है वो अपने महबूब पर सलात भेज रहा है। सुभान अल्लाह। और वो चूँकि ज़ाते यकता व ला शरीक है, तो मैं ये कहा करता हूँ, इस पर तवज्जो नहीं है, उसने अपने महबूब की सलात को भी यकता व ला शरीक रखा है। बावजूद इसके कि उसमें फ़रिश्ते शामिल हैं, बावजूद इसके कि हम जैसे जो कहीं किसी खाते और गिनती में नहीं, उन्हें भी ऑफ़र की गई या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। लेकिन तमाम आइमा उम्मत ने यह लिखा है कि जब सलात की निस्बत ज़ाते बारी ताला की तरफ हो तो उसका माना और है, जब सलात की निस्बत फ़रिश्तों की तरफ हो तो उसका माना और है, और जब सलात की निस्बत बंदों और इंसानों की तरफ हो तो उसका माना और है। ये सारे के सारे यानी मलाइका जो हैं सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोवाइडर्स।
मेन दरूद और सलात ये खासा है ज़ात बारी ताला का। और इमाम बुखारी ने लिखा है सलातुल्लाह ताला सनाउहु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलात ये है कि वह अपने फ़रिश्तों के मजमे में अपने महबूब की सिफ़त व सना ख़ुद अपनी शान के लायक फरमाता है। बाकी सारी कायनात खादिम दुरूद है। और ये जो हमें कह दिया गया है साथ, और हम काउंटिंग करके कहते हैं मैंने इतना दुरूद पढ़ लिया है, उस पर अगर आप गौर कर लें तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद का तर्जुमा आपको बता देगा कि तुमने सिर्फ काउंटिंग ही की है, दुरूद तुमने नहीं भेजा। तुमने तो अपने रब से कह दिया है अल्लाह तू दुरूद भेज, सुभान अल्लाह। तो तेरा क्रेडिट सिर्फ इतना ही है कि गिन के तू जितनी बार अपने रब से कहता जाएगा कि ऐ मेरे मालिक व मौला अपने हबीब पे तू खुद ही दुरूद भेज, यानी इसमें ये एतराफ़ है कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम कहाँ ज़ात पाक मरतबा दाने मोहम्मदस्त। ये असल में हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे अल्लाह ताला ने उनकी रज़ा और खुशनुदी के लिए आपकी उम्मत को शामिल कर दिया कि महबूब फ़रिश्तों को तो सवाब नहीं चाहिए, अजर नहीं चाहिए, और हम भी किसी अजर व सवाब के लिए तुम पे दरूद नहीं भेजते, ये मोहताज हैं तेरे उम्मती दरूद के। लिहाजा फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मेरा जो उम्मती मुझ पे एक बार दरूद भेजेगा मेरा रब जवाब में उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये क्रेडिट दे दिया गया है इस उम्मत को उस निस्बत की वजह से जिसका जिक्र अभी आपने इंट्रो में किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिला इस्तेहकाक, ये हमारा कोई इस्तेहकाक नहीं था, पैदा कर दिया अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में, उस महबूब की उम्मत में जिसके उम्मती होने की ख्वाहिश नबियों ने की और दुआएं की कि मौला, क्योंकि वो जानते थे कि उम्मत वाले का मकाम तो हम पा नहीं सकते, इसके उम्मती की शान क्या है। तो नबूवत और रिसालत के मनसब से बड़ा कोई मनसब नहीं है, लेकिन वो जानते ज़रूर थे कि ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस बारगाह इलाही में क्या है, और जो उनका उम्मती हो जाएगा उसका क्या मकाम होगा। इसलिए अंबिया किराम ने ख्वाहिश की, इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि नबी हो के किसी का उम्मती होने की ख्वाहिश करे। फिर आप जब ख़ुद को अपना जायज़ा लेंगे ना कि हमें तो बिला, उन्होंने मांगा है कि मौला हमें ये, हमने तो मांगा भी नहीं, और हमें आलम अरवाह में ही चुन लिया गया, और ये कुरान इस पे गवाह है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने जिस तरह अपने महबूब को खैरुल उम्म और खैरुल बशर और खैरुल अंबिया कहा, वैसे ही उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत कहा कि तुम्हारे नबी जैसा नबी कोई नहीं है और तुम्हारे जैसी उम्मत कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर गुफ्तगू बेशुमार मौज़ूआत पे की जा सकती है, लेकिन इसी सिलसिले को आगे लेकर बढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तमाम की तमाम इंसानियत के लिए मशले राह है, इस पे रोशनी डालते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एहसान दानिश का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि मुद्दतों आराइश हुस्न होती रही, मुद्दतों आराइश हुस्न होती रही, तब एक शख्स कौनैन का हासिल बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ात को पूरी इंसानियत के लिए आइडियल बना के इस कायनात में भेजा। और डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी हयात उठा के देखिए, आपको कहीं नक्स नज़र नहीं आएगा, कहीं आपको कोई कजी नज़र नहीं आएगी। और इसको पूरी कायनात के लिए रसूलुल्लाह की ज़ात को और आपकी सीरत को मिशल राह बनाया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि मेरे महबूब की पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। तुम मेरे महबूब की ज़िंदगी की सुबह शामें रात, जंग, हंसी मजाक और अपने घर वालों के साथ मामलात, माशरे के साथ मामलात, अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल हालात थे उस वक़्त ज़माने के, वो जो डायलॉग था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुनिया के जो दूसरी अक़वाम थी उनके साथ भी मुज़ाकरात किए, उनके साथ डायलॉग किया, उन्हें ख़त लिखे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मिशर राह है। सिर्फ़ एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक दफ़ा नजाशी की
तरफ से रसूलुल्लाह की बारगाह में वफ़द आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर में उनको ठहराने का इंतज़ाम किया। एम्बेसडर्स थे, सफ़ारतकार थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनकी खिदमत में तुमने कोई कमी नहीं छोड़नी। सहाबा कहते हैं कि हम उनकी खिदमत कर रहे थे कि रसूलुल्लाह उस घर में तशरीफ़ ले आए और आकर हुज़ूर कभी लकड़ियाँ दुरुस्त करते, कभी दस्तरखान देखते, कभी बर्तनों को साफ़ करते। तो कहते हैं हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके ग़ुलाम हाज़िर हैं, हम ये खिदमत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे लोग इनके पास गए थे उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से इनकी खिदमत करके उनके एहसान का बदला चुका सकूँ। सुभान तो अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात हैं जिनमें हमारे लिए रहनुमाई है। वो दूसरी दुनिया के या दूसरे लोगों के साथ, हम तो अपनों के साथ हमारी मोहब्बतों का आलम क्या है और रसूलुल्लाह का दूसरी अक़वाम के साथ मोहब्बतों का आलम क्या था, ये हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलता है। बिल्कुल सही। सरवर भाई, आपके पास अब आई हूँ तो मुझे कहा गया है मुख्तसरन जवाब लेके, क्योंकि फिर हमने वक्फे की तरफ भी जाना और उसके बाद भी फिर आपसे गुफ्तगू का बिल्कुल ठीक। तसलसल बरकरार है। इसी कंटिन्यूटी में जो बात अभी हो रही है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से, तो कुरान करीम में भी जा बजा आपकी जो इत्तबा है, आपकी जो फर्मा बरदारी है, आपके की जो पैरवी है उसका हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ताला ने अपनी जो खुशनुदी है, अपनी जो रज़ा है, उसको मुत्तसिल कर दिया है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के साथ। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। सुभान अल्लाह। यानी आपकी सीरत को अपनाना, उस पर अमल करना, और फिर उसके अंदर है क्या, सारी की सारी खैर और भलाइयाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें दिखाई देती हैं। और उसमें इनफरादी ज़िंदगी की तब्दीली से लेकर इज्तिमाई मुआशरे की तब्दीली तक तमाम तर वो उमूर जो एक इंसान को बेहतर बना सकते हैं और उसको शरफ़ इंसानियत से मुशर्रफ़ कर सकते हैं, वो तमाम, और जो मुआशरों को बेहतर बना सकते हैं, कौमों को बेहतर बना सकते हैं, इंसानों के पूरे मजमे को खैर की तरफ गामज़न कर सकते हैं, वो सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और उनकी सीरत और उनका पैगाम और उस पर अमली तौर पर इंसान को आगे बढ़ने की तरफ रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीना का हमने शुक्रिया भी अदा करना है और इनसे हमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करनी है। जीती रहिए, खुश रहिए। प्रोग्राम में आपने शिरकत की, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जां हैं, क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और चेहरा तेरा दिलकश है,
जिसने देखे नैन मतवारे तोरे, मस्तो बेखुद वो ना हो तो क्या करे। एक झलक जो देख ले कहता फिरे, कि मुख चंद बदर शाशानिए, मथे चमक दिलाट नुरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी इन मद भरिया, चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है सो जान से वारी है, जिसने तुझे देखा है सो जान से वारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह किचन सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ से हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और एक खूबसूरत महफ़िल का इनकाद किया गया है। दोबारा से ज़रूर तारुफ़ कराते हुए गो के हर एक मेहमान इनफरादी सतह पे किसी तारुफ़ का मोहताज इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे प्राइवेट चैनल्स पे और बिलखसूस जब मैंने रमज़ान पाकिस्तान की या शब वश्त की या इस्तकबाल रमज़ान की या इस तरह की खूबसूरत महफ़िल जो हैं या ट्रांसमिशंस को होस्ट किया तो हमेशा आबिद रऊफ़ कादरी साहब से मुलाकात भी हुई और इनकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनने की सादत भी हासिल की। आज इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और ब्रेक में अभी हम माइक पे मुझे सर जब ये टेस्टिंग करके कुछ सुना रहे थे कलाम, तो वो कलाम ऐसा था कि मैंने आबिद भाई को कहा कि ऐसे आप शहर में गिरफ्तार हो जाए तो चंद ही लम्हात बाद हम इनसे इंशाअल्लाह ताला दरख्वास्त भी करेंगे। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सहाबाए कराम के हवाले से बात करते हुए और सहाबाए कराम को जो शौक़ था, जो दिलचस्पी थी और जो एक वाबस्तगी थी उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हयात तय्यबा के हवाले से बात करते हुए, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को हमारे लिए एक रोल मॉडल और एक आइडियल बना के पेश किया कि आप लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इताअत की बात की, यानी आपकी सिर्फ लीगल आपने इताअत नहीं करनी है बल्कि इत्तिबा भी करनी है। इत्तिबा जो होती है ना, ये कोई कानूनी तकाजा नहीं होता, इत्तिबा आपका ज़ाती ज़ौक़ और विजदान होता है। और ये ऐसे होता है जैसे किसी के बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे ऊँट जाते थे ना सहराओं में, तो उनके कदमों के निशान और ऊँटों की कतार जारी होती है, तो पिछला ऊँट बिल्कुल फॉलो कर रहा होता है अपने आगे वाले पेशरो ऊँट को, उसको इत्तिबा कहते हैं अरबी लुगत में, किसी के कदम ब कदम जाना। सही। तो हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो पहली जमात कुदसी सिफ़ात है जिसको रब्बे कायनात ने अपनी रज़ा की सनद देकर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन फरमा के हमारे लिए नमूना बनाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम निचले लेवल के लोग हो, लिहाजा जिन्होंने उस उसवा को और उस सीरत को फॉलो करके एक मिसाल कायम की और ख़ुद अपने रब से जिसने ये ऑर्डर दिया था उससे सनद रज़ा हासिल की हुई, यानी वो सर्टिफाइड लोग हैं। सही। ठीक है ना।
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का मतलब ये है कि इनसे अल्लाह राज़ी है और ये सब अल्लाह से राज़ी हैं। वाह सुभान अल्लाह। और उस रज़ा की रीज़न क्या है कि ये उसके हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो बेहतरीन फॉलोअर्स हैं कि जिनसे बेहतर फॉलोइंग का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अब उनमें तजस्सुस था। देखिए एक ही मजलिस में हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, आते जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी होते थे जो उनके सामने नहीं हुए होते। उस वक्त एक बंदा महफिल में मौजूद नहीं, तो ये उनका शौक़, ये ज़ौक़ और ये इश्क था कि महबूब की किसी अदा को भी कज़ा नहीं करते थे। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेते हैं, जब भी हदीस पढ़ते हैं हम, अब उनके ज़ौक़ की एक हद है, ये मिसाल शायद दुनिया में कहीं ना मिले। मतलब आए लोग, बैठे, नमाज पढ़ी, कुछ सुना, मजलिस बर्खास्त हुई, दुआ हुई, चले गए। सहाबा घरों में जाते थे, घर बार, बीवी बच्चे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सारी यानी कसीर हदीसों के रावी हैं, बैठ जाते बाहर मस्जिद के दरवाजे पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू हुरैरा तुम गए नहीं घर? कहते हुजूर मैं अब जब आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, मैं बैठेंगे, मैं फिर वो भी सुन के फिर जाऊँगा, जब आप कुछ फरमाएंगे, कोई बात होगी। तो फरमाया घर जाओ अबू हुरैरा। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़बान वही तर्जुमान से कोई एक लफ्ज़ भी निकले और अबू हुरैरा की समात उससे महरूम रह जाए। सुभान अल्लाह। अब ये बात वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, कुरान की आयत आप हज़ारों बार पढ़ लें, अगर आपको अबू हुरैरा का ये फ़ेल और ये ज़ौक़ मालूम नहीं है, तो आप चूँकि हम अजमी लोग हैं, दूर के लोग हैं, 1450 साल हो गए, अकीदत व मोहब्बत बिलाशुबा है, ईमान भी है, लेकिन वो जो प्रैक्टिसिंग लोग उस वक्त वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने उसकी कदर शनासी का मुजाहरा करके दिखाया और उसमें फिर वो फ़ौक़ियत ले गए बाकियों पर, अपने मौजूद साथियों जो फ़ेलोज़ थे उन पे वो फ़ौक़ियत इस वजह से ले गए कि उन्होंने कोई एक जुमला महबूब की ज़बान से निकला हुआ कज़ा होने नहीं दिया। एक तरफ मोहब्बत व इश्क की अजीब मिसाल है, दूसरी तरफ इत्तिबा व इताअत का कमाल है, तीसरी तरफ खिदमत और जो उन्होंने सर्विस दी है। यानी आज उम्मत का हर आलिम व मुहद्दिस 1400 साल से जो हदीस भी पढ़ रहा है वो हर दूसरी रिवायत में कहता है वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। ये अलग से क्रेडिट बन गया उनका इल्मी दुनिया का। ऐसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, अब इतनी बड़ी अथॉरिटी, घर में थे, दस्तक हुई, आप हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए आपके घर, बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं वो भी, सहाबा में कारी सहाबी। उन्होंने नॉक किया, आवाज़ दी जो उस वक्त का तरीका था, ना आए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, अंदर से रिस्पांस नहीं आया, वो वापस चले गए। उमर फ़ारूक अंदर मसरूफ़ थे, घर की किसी मसरूफ़ियत में थे भी बड़ी जलाली शख्सियत और अमीरुल मोमिनीन भी थे। जब देखा बाहर कोई भी नहीं है, गुस्सा आया, जलाल आया, मस्जिद में आ गए, आके अनाउंस किया, भाई कौन आया था मेरे घर? उन्होंने कहा जी अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह, कहा जी मैं आया था। तो कभी आप वेट नहीं कर सकते, थोड़ी देर रुक जाते? अब ये पहली बार एक हदीस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी उस रज़ी अल्लाह अन्हु वाले मुआशरे में। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम में से जब कोई किसी के घर जाए, अब देखिए आज का जो आज हम हैं, हमने बेल की, किसी को बुलाने के लिए किसी के घर गए, रिंग की और फिर रिंग की और फिर रिंग की और कोई नहीं है, तो अब हमें सिखाया जा रहा है कि आपने क्या करना है, सीरत तय्यबा, और ये सहाबा उसका सोर्स है। उन्होंने कहा जी मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी के घर जाए और 3 बार दस्तक देने पर कोई जवाब ना आए तो बग़ैर बुरा मनाए वापस आ जाए। ये भी साथ फरमाया, बुरा ना मनाए, हो सकता है वो बेचारा कहीं बीमार हो, माजूर हो, कहीं मसरूफ़ हो, फिर चले जाना। तो अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उमर फ़ारूक थे, उन्होंने कहा अबू मूसा अशरी ये आपके अलावा भी किसी ने सुना है? यानी इस पे वो एविडेंस चाह रहे थे ताकि इसको लीगली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैंने भी सुना। अब 2 गवाह हो गए। फिर और सहाबा नमाज के लिए आए तो उन्होंने सब ने कहा जी हम में से कईयों ने सुना है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसको ऐलान करके अबू मूसा अशरी से भी माजरत की। उन्होंने कहा भाई मुझे इसका पता नहीं था, अब आज के बाद जो आपने सुना दिया इस पे अमल होगा। 3 बार कोई किसी के घर गया, दस्तक दी, कोई नहीं आया, वो जो आया है वो भी बुरा ना मनाए, वापस चला जाए। जो अंदर है वो बस चौथी पे आके देख रहा है कि कोई अभी होगा, खड़ा होके वेट कर
तो वो भी बाउंड नहीं है कि वो वेट करे, सही, वो चाहे तो उसके बाद चला जाए। ये वो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिस माशरे में रह रहे थे, वहाँ रोज़मर्रा की रूटीन थी कि कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं। अब अहले बैत को ले लें, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चूँकि जो कुर्ब इनको रहा है बचपन से, वो कम लोगों को नसीब हुआ। इतनी बारीकी से जानते थे आपने एक ऐसी मिसाल दी है जो बाब मदीनतुल इल्मी दे सकते थे। कहते हैं अब ये वो शख्स समझ सकता है जिसने सहरा में ऊँट देखे हों और ऊँट के बच्चे देखे हों, ऊँटनी और उसका बच्चा, इस मिसाल को समझ सकता है। तो अरब चूँकि उनका कल्चर था, आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहा हूँ जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। इतना करीब और इतना क्लोज और इतना साथ साथ। फिर आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, आपका हुस्न, और ये जो लफ्ज़ नात हम इस्तेमाल करते हैं, ये मौला अली ने पहली बार इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। कि लम यकूलु नायतहु लम आरा मिसलहु व यकूलु नायतहु लम आरा मिसलहु। ये वो हस्ती है कि उसका हर मदहा खां वो ये कह के बात ख़त्म कर देता है कि मैंने तो इस जैसा कोई दूसरा देखा ही नहीं। फिर आपकी अदाओं को रिपोर्ट करते। इमाम हसन मुजतबा, हज़रत अली के बेटे, नवासे रसूल, इमाम हुसैन के बड़े भाई और इमाम हुसैन, अपने मामू हज़रत हिंद इब्न अबी हाला, ये रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं जिनका ख़ासा ये था कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान किया करते थे। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, एक एक अदा, उसका हुस्न, उसकी बनावट, उसकी साख्त, उसकी कैफियत, उसकी नूरानियत, उसकी बरकत, उसकी तासीर व कैफियत सब बताते। तो गोया इनको कहते थे वसाफ़ रसूल सहाबा में। जिसने कभी जैसे याद महबूब की आई, अब हमारे पास तो कई ज़राएँ, तस्वीर देख ली, व्हाट्सएप खोल, उनके पास ये वाहिद सोर्स था कि खुश तरह बाशत के सिर्रे दिल बरां, गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरां। तो सहाबा कहते थे जनाब ज़रा हुजूर का जिक्र तो सुनाए। हालांकि उन्होंने खुद देखा होता था, खुद साथ बैठे होते, उम्र गुजारी थी, लेकिन याद आती तो ऐसे किसी शख्स से कहते जो उसमें माहिर होता। जैसे हम नात खान से कहते हैं बिल्कुल ठीक, क्या मैं नात सुनाएं जी, हम उस तरह नहीं पढ़ सकते। तो हज़रत इमाम हसन मुजतबा अपने नाना का हुस्न और जमाल और आपका हुलिया और शमाइल शरीफा अपने मामू जान से सुना करते। ये हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे भी थे। तो कहते मामू जान ज़रा मुझे नाना जान का शमाइल और हुलिया शरीफ तो बयान करें, वो सुनाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, चूँकि ये यंग थे उस वक्त, बिल्कुल छोटे थे, यंगस्टर थे सहाबा के साथ, तो कहते हैं हमें शौक़ ज़्यादा होता था कि हम तो उस तरह देख नहीं सके जैसे सहाबा ने देखा। तो हम फिर जो कि बड़ा सीनियर होता, अब्दुल्ला इब्न अब्बास होते, ऐसे मौला अली होते, तो इशा के वक्त बैठते थे और उनसे पूछते कि हुजूर की सीरत हमें बयान करें। तो कहते हैं कभी कभी सीरतुन नबी का सिर्फ जिक्र सुनते सुनते फजर हो जाती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, आपसे गुफ्तगू इसी तसलसल को आगे अपने अंदाज से बरकरार करते हुए, हज़रत इमाम हुसैन नवासा रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया, उस पर रोशनी डालते हुए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो इल्म का मरकज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जिस शख्सियत ने, जिस तरह के डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बचपन से जिसने रसूलुल्लाह को देखा भी और उनकी परवरिश में भी रहे और उनकी तरबियत में भी रहे, वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और उस गहवारे में और उस जगह पे जहाँ सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा जैसी शख्सियत भी मौजूद हैं और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद दो शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने देर तक उम्मत मुहम्मदिया को इल्म की दौलत से सरफराज किया। वो दोनों यंगस्टर थे, एक तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा और दूसरी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात, और ये दोनों ने देर तक उम्मत को इल्म दिया। तो इस घर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश हुई थी, और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा से जो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इल्म हासिल हुआ, जबकि हम देखते हैं कि तकरीबन 152 अहादीस मरवी हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और आप इस कदर इल्म के शौकीन रखते थे। ज़ाहिर है जैसा मिजाज था
इल्मी घराने के फ़र्जंद भी थे और इल्मी मिजाज भी था और इल्मी माहौल भी था उस घर में। ज़ाहिर है कुरान का नुज़ूल उस घर में हो रहा था। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में से है, जो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं अल इल्मु फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। इसमें मर्द और औरत की कोई कैद नहीं है, हर मुसलमान। ये सही अहादीस में से है। और एक और हदीस है जो हमारे लिए आज हमें उसकी अशद ज़रूरत है। आप फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीह, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से लायानी चीज़ों से क़ता ताल्लुक़ी कर ले, अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी के और अपने शब रोज़ को फ़जूलियात में बसर ना करे। तो ये वो इल्म है, इसकी कसीर मिसालें हैं, लेकिन इन्हीं दो अहादीस पर हम इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल। और इसमें ऐसी हदीसें भी हैं डॉक्टर साहब जो हज़रत इमाम हुसैन अपने वालिद मौला अली से रिवायत कर रहे हैं, और ऐसी हदीसें भी हैं जो इमाम हुसैन अपनी वालिदा सय्यदतुन्निसाइल जन्ना सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत कर रहे हैं। अरे सुभान अल्लाह। यानी नाना का फरमान है, और जैसे होता है कि हमारे नाना की बात हमारी अम्मी ने हमें सुनाई हो, या हमारे नाना की बात हमारे अब्बू ने, तो यूं ये भी एक चेन है और बराह रास्त भी है। बिल्कुल ठीक। और बेशुमार ऐसे कथा कलामी की माफ़ी, बेशुमार ऐसे वाक़यात होंगे, मैं ज़रूर चाहूँगी उन पे भी रोशनी डालें। लेकिन सरवर भाई, दरख्वास्त और फरमाइश, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो कलाम की दरख्वास्त करते हुए क्या पेश जी करें? जिक्र हुआ है इमाम अली मकाम का, तो उनकी बारगाह में ही मनक़बत के मैं चंद अशआर अर्ज़ करता हूँ। वफ़ा की राह पे चलना सिखा गए हैं हुसैन, वफ़ा की राह पे चलना सिखा गए हैं हुसैन, दिलो निगाह की दुनिया बसा गए हैं हुसैन, हर एक अहद उन्हीं का है, हाशिया बरदार, हर एक ज़माने के दिल में समा गए हैं हुसैन, हर एक ज़माने के दिल में समा गए हैं हुसैन, इसीलिए तो खटकते हैं चश्मे बातिल में, तमाम नक्श जो इसके बुझा गए हैं हुसैन, तमाम नक्श जो इसके मिटा गए हैं हुसैन, कुछ ऐसे रोब का हामिल था खुतबे ज़ैनब, कुछ ऐसे रोब का हामिल था खुतबे ज़ैनब, लरज़ गए सभी ऐसे के
गए हैं हुसैन, लरज़ गए सभी ऐसे के आ गए हैं हुसैन। और खुदा की नेमतें उन पर फिदा न हो कैसे, खुदा की राह में सब कुछ लुटा गए हैं हुसैन, खुदा की राह में सब कुछ लुटा गए हैं हुसैन। दिलो निगाह की दुनिया बसा गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से आपको सरवर भाई नवाजा है। मैं ज़रूर ये भी बात आपसे करते हुए, गो कि हमने इस पे कभी तफसीलन गुफ्तगू नहीं की, लेकिन आज ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम तो आपकी आवाज़ सुन के कलाम जब भी आप पेश करने की सादत हासिल करते हैं एक सहर में गिरफ़्तार हो जाते हैं, लेकिन कलाम पेश करते हुए जिस कैफियत से आप गुज़र रहे होते हैं उस कैफियत को अपने अल्फाज में बयान करते हुए। मुझे तो ये सादत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह के कलाम लिखने की भी अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पढ़ने वाला कभी भी लिखने वाले के उन जज्बात तक नहीं पहुँच सकता और वो पढ़ते हुए उसकी तर्जुमानी नहीं कर पाता। जो तौफ़ीक लिखने और पढ़ने वाला दोनों अगर उसका इम्तिज़ाज अल्लाह ताला अता फ़रमा दे तो उससे जो बरकत और उससे जो कैफ़ियत हासिल होती है। और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत वक्त लगता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है और उन कैफ़ियत से अल्फाज लेकर आपको शेर जो है उसको बनाना पड़ता है। और उसको जो फिर जब आप ख़ुद ही पढ़ते हैं तो वो कैफ़ियत भी आपके साथ आ रही होती हैं और वो वक्त जो आपने उसकी तख्लीक में गुजारा होता है वो भी आपके साथ मुत्तसिल होता है। उसमें जो आपने पढ़ा होता है, जो मुताला किया होता है और उसके नतीजे में शेर जो है वो तख्लीक होता है और उसको आवाज़ जब अपनी मिल जाती है तो वो सारी चीज़ें एक बड़ा यूनिक कम्बिनेशन है जो अल्लाह की ख़ास अता है और उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब आबिद रऊफ़ साहब से दरख्वास्त करते हुए और गुजारिश करते हुए खूबसूरत कलाम की। बिस्मिल्लाह। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म और अमल की हद भी
अज़ल भी उसका और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक़ ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजिबी से, न खुश लबासी न खुश कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए, सिफात जिसकी वही तो सुल्तान बहरोबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसके, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और आबिद रऊफ़ कादरी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से दरख्वास्त भी करते हुए, फरमाइश और गुजारिश करते हुए चंद अशार। जी, एक नात के अशार हैं कि लेके रहमत शह अबरार चले आते हैं। वाह वाह। लेके रहमत शह अबरार चले आते हैं, देखिए देखिए सरकार चले आते हैं, और जुल्मते जाँ के लिए नूर का सामा बनकर, जुल्मते जाँ के लिए नूर का सामा बनकर वो मेरे पैकर अनवार चले आते हैं। बैठ जाता हूँ लिए सोच का खाली कासा, बैठ जाता हूँ लिए सोच का खाली कासा, गैब से नात के अशार चले आते हैं। और शिद्दते गम से न घबराओ है गम के मारो, शिद्दते गम से न घबराओ है गम के मारो, एक ज़रा सब्र के गम खार चले आते हैं। और देख लें शाने शफाअत का हसीन नज़ारा,
देखने शाने शफाअत का हसीन नज़ारा, जोक दर जोक गुनहगार चले आते हैं, और जोर जब बढ़ने लगे वक्त के फिरौनों का, जोर जब बढ़ने लगे वक्त के फिरौनों का, मुस्तफ़ा बन के मददगार चले आते हैं। रोज़ाए पाक पे बेसमझे नहीं आ जाते, रोज़ाए पाक पे बेसमझे नहीं आ जाते, फैज़ मिलता है तो बीमार चले आते हैं, और भूल हो जाती है शहजाद हमेशा मुझसे, भूल हो जाती है शहजाद हमेशा मुझसे, दस्तगीरी को वो हर बार चले आते हैं, लेके रहमत शहे अबरार चले आते हैं, देखिए देखिए सरकार चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन औज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है और वक्त का यकीन जाने नहीं पता चला। ये आखिरी सेगमेंट है और मुझे कहा जा रहा है वक्त कम है, लेकिन ज़रूर कुछ सवालात भी अपने मौज़िज़ मेहमानों से करते हुए। ज़िया भाई, सर आपसे ज़रूर ये सवाल करते हुए कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो मोहब्बत और वाबस्तगी बिलखसूस कुरान पाक के साथ, उसको बयान करते हुए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो अहले बैत की निशानी बयान फरमाई है वो यही है कि कुरान और अहले बैत लाजिम व मलज़ूम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लिन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलल हौज़, कि जब ये हौज़े कौसर पर आएंगे तब भी कुरान इनसे जुदा नहीं होगा और ये कुरान से जुदा नहीं होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कुरान से उसी कदर शगफ़ था, उसी कदर मोहब्बत थी जैसे दीगर अहले बैत अतहार के अफराद को थी। जबकि अल्लामा ज़हबी ने लिखा है कि रअयतुल हुसैन, हमने हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा कि यख्तिमु फ़ी शहर रमज़ान, आप रमज़ान में कुरान करीम का ख़त्म फरमाया करते थे। यानी इस कदर कुरान की तिलावत के साथ मोहब्बत थी आपको, इस कदर शगफ़ था कि आप वैसे भी कुरान की शब व रोज़ तिलावत में मशगूल रहा करते थे, लेकिन खुसूसन रमज़ान में आप कुरान करीम का ख़त्म फरमाया करते थे। बिल्कुल सही सर। मुझे सब इसमें मुख्तसरन, चूँकि वक्त कम है, लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगी कि इस पे आप भी रोशनी डालते हुए फिर मैं सरवर भाई की तरफ बढ़ूँगी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर नूर नज़र, किसी ने पूछा कि अरबों में तो लोगों की औलाद बहुत होती है, आपके वालिद की औलाद इतनी कम क्यों है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी, जिसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन हो, उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे और कुरान पाक की तिलावत इस कसरत से करते थे कि उनके पास बाकी उमूर के लिए इतना वक्त ही नहीं बचता था, इज़्दिवाजी उमूर के लिए इतना वक्त ही नहीं बचता था। ये रीज़न दी है। और 25 हज आपने पैदल किए इमाम हुसैन ने। लोग सिर्फ आशूरा मुहर्रम में याद करते हैं, इमाम अली और जिहाद। आपकी ज़िंदगी में जो इबादत के पहलू, जिहाद इबादत है हमारे दीन में, और ऐसी इबादत और ऐसा अमल है जिहाद जिसका नतीजा शहादत होती है, और अल्लाह ताला ने मैदान करबला में उस मुजाहिद इस्लाम को फिर ताज शहादत से भी नवाजा। तो इबादत का और इल्म व फ़ज़ल का जो पहलू है, दोनों आपकी वरासत है, ये सिर्फ कसब नहीं है। जेनेटिकली इमाम हुसैन के वजूद में ये था। बाकी लोग तो मदारिस में जाके इक्तिसाब फैज़ करते हैं, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को खून में नाना जान से, अपनी वालिदा माजिदा से, जिसकी माँ का सजदा पूरा ना होता और रात ख़त्म हो जाती हो, तो उसकी इबादत का क्या आलम होगा। और जिसके वालिद शेर खुदा हैदर कर्रार हों, बाब मदीनतुल इल्म हो, उसके इल्म व फ़ज़ल व मारिफत और रूहानियत का आलम क्या होगा कि ज़िंदगी में दुनिया से जाते हुए जिसका आखिरी अमल सजदा हो, और सजदा भी वो जिसे इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, जो आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ सजदा, कि नमाजी सजदे में गया था सर उठाया ही नहीं है। तो इमाम हुसैन का ये सजदा जारिया है, मुस्तकिल सजदा है, जो अभी भी जारी है, और ये पता नहीं कब जाके मैदान हशर में पाया तकमील को पहुँचेगा। और ये ऐसा ही कारी ऐसा सजदा कर सकता है, और ऐसा ही कारी नोके सिना पे जाके भी तिलावत कुरान सुना सकता है कि दुश्मन भी अंगुश्त बदंदा हो, कि हम जिसे अपने ख्याल में मार चुके थे वो नोके सिना पे भी ज़िंदा है और अपनी हयात दायमी का कुरान पढ़ के ऐलान कर रहा। ये वो इमाम हुसैन।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर भाई, इस पे भी रोशनी डालते हुए और एक और सवाल, फिर उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में खुदा हाफिज़ कहने का भी वक्त आएगा, लेकिन ज़रूर सहाबाए कराम में आपस में जो मोहब्बत और बाहमी ताल्लुकात और भाईचारे की मिसालें देखने को मिलती हैं, और हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं उन तमाम मिसालों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। उसकी बेशुमार जो है वो सीरत से बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको बयान किया जा सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो मवाक़ात मदीना है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को यकजा किया, उनको इकट्ठा किया, उनको भाई भाई बनाया, और इस तरह का भाई भाई बनाया कि आधे कारोबार में किसी के 2 मकान हैं तो एक मकान कहा कि अपने भाई को दे दे, और उन्होंने बखुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपने भाइयों को दे दी। और वो भाई भी ऐसे थे कि उन्होंने उन चीज़ों पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि मेहनत करके उनको कहा कि हमें बाज़ार का रास्ता दिखाएं, कि हम काम करके आपकी ये जो चीज़ें हैं जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दी हैं, या आपको लौटा कर हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। बेशुमार उसके वाक़यात और मिसालें जो है वो सीरत में हमें मिलती हैं। जंग यरमूक का जो वाक़या ख़ास तौर पे उसका ज़िक्र मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में तो एक दूसरे के काम आना और ईसार का मुज़ाहरा करना, मोहब्बत का मुज़ाहरा करना, एक दूसरे के काम आना, लेकिन जब आखिरी वक्त हो और पानी की सदा जो है वो आखिरी मौके पर एक शख्स दे रहा है और पानी उसके होंठों के पास आया और साथ वाले से एक ने आवाज़ दी है कि मुझे भी बहुत प्यास लगी, तो उसने अपना हक वहाँ पे छोड़ दिया है और दूसरे भाई की तरफ चला गया। वो पीने लगा है और उनका भी आखिरी वक्त है, उनको भी आवाज़ आती है किसी और के पानी पीने की, तो उसने कहा अपना हक इस हद तक कि आप ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर हैं, पता है कि अब जान निकलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद इसार, कुर्बानी और मोहब्बत का ये मज़हर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और रदियल्लाहु अन्हुम का ताज जिनके सरों पर अल्लाह ने रखा, वही ये वाला मकाम, ये वाला मर्तबा, ये वाला ईसार और ये वाली कुर्बानी का जज्बा अल्लाह ने उनके सीनों में और दिलों में रखा था। बिल्कुल सही। ज़ैद भाई, कुछ और आप इख्तिताम में इसमें सहाबाए कराम के हवाले से ज़रूर बात करते हुए कि उनकी ज़िंदगी पे भी हम जब नज़र डालते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए एक मशअल राह है, और जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी उस पर रोशनी डालते। देखिए, सहाबाए किराम की जितनी तरबियत थी वो रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा से रोशनी हासिल करके थी। जैसी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी थी अमानत के साथ, जिस तरह रसूलुल्लाह अमीन थे उनके सहाबा भी अमीन थे। एक वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को एक दफ़ा टैक्स के लेने के लिए खैबर में भेजा गया, तो जब यहूद ने देखा कि ये कोई गरीब शख्स आया है, इसके कपड़े जो हैं वो इस तरह से फटे हुए हैं और ज़ाहरी जो था वो गुर्बत नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उनको ख़रीदने के लिए कुछ ज़ेवरात को पॉलिश किया और उनके सामने रखा, और जब उन्होंने देखा तो समझ गए कि ये चाहते क्या हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इरशाद फरमाने लगे कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं इस जेवर की वजह से तुम्हें ज़्यादा दूं और मुसलमानों को कम दूं, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं यहूद को कम दूं और मुसलमानों को ज़्यादा दूं, ये भी नहीं हो सकता। मेरे नबी ने हमें ये तालीम दी है कि इंसाफ के साथ जिसका जो हक़ है उसको वही अता किया जाए। तो यहूद ने बड़े तारीख साज जुमले कहे थे। उन्होंने कहा था ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ज़मीन व आसमान कायम है, इनकी ज़िंदगी की बदौलत और इनके इंसाफ और इनकी अमानत की वजह से आज ये ज़मीन व आसमान बरकरार है। बेशक बेशक। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हुए सर, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर भाई। अब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेफ़ माजिबीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेहमान बाइस रहमत होते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो प्रेजेंटेशन है खाने की, अगर उस पर हम नज़र ना डालें तो बड़ा ज़रा नाइंसाफ़ी सी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है माजिबीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये खीर बनी है जी, खीर बनाई है और उसके अलावा चने का पुलाव है, रायता है और सलाद है। बिल्कुल सही। ये प्रोग्राम के बाद जो है चखा इसको जाए। बिल्कुल, बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी रही मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले दरख्वास्त कलाम की, और ये कलाम है शहज़ाद मुजद्दिदी साहब का लिखा हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आबिद भाई।
फना हुए हैं सभी गम हुसैन के गम में, फना हुए हैं सभी गम हुसैन के गम में, हर एक आँख है पुरनम हुसैन के गम में, हर एक आँख है पुरनम हुसैन के गम में, फना हुए हैं सभी। किसी ने ज़ख्म ही समझा हुसैन के गम को, किसी ने ज़ख्म ही समझा हुसैन के गम को, किसी के ज़ख्म का मरहम हुसैन के गम में, किसी के ज़ख्म का मरहम हुसैन के गम में, फना हुए हैं सभी। मुझे सुकून की जब भी तलाश होती है, मुझे सुकून की जब भी तलाश होती है, गुजारता हूँ शबे गम हुसैन के गम में, गुजारता शबे गम हुसैन के गम में, फना हुए हैं सभी। ज़मीं पे टूट रहे थे मुसीबतों के पहाड़, ज़मीं पे टूट रहे थे मुसीबतों के पहाड़, फलक था दर पे मातम
हुसैन के गम में।